हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी स्थित है। ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन डी है सतपुड़ा श्रेणी में। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है या सद्भावना शिखर कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है नीलगिरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी है लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी है गिलगित के उत्तर में, ऑप्शन डी है नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। मैप में इसको हम सब देखेंगे तो मैप में देखेंगे ये हो जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मैप। तो यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में नुब्रा घाटी स्थित है, यानी नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। और जो ये वाला भाग है ये पीओके है और ये यलोसी लाइन है। और ये वाला जो भाग है पूरब वाला, ये पूरब वाला भाग ये अक्साई चीन है और ये यलेसी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऊपर बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन ए है हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है विंध्याचल श्रेणी। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, यानी कि हिमालय ये भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमालय उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। करेवा भू आकृति में किसकी खेती होती है, केसर की खेती होती है या जाफरान की खेती होती है। और का से करेवा और कहाँ पर स्थित है, का से कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है भुवन पहाड़ियाँ, बी है गारो पहाड़ियाँ, सी है खासी पहाड़ियाँ, डी है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी मेघालय पठार का अंश हैं। जो भुवन पहाड़ी है ये मेघालय पठार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा भुवन पहाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कैसे बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है सतपुड़ा श्रेणी में। ऑप्शन ए है कि बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। मान लिया जाए हमें इसमें चारों ऑप्शन नहीं पता है तो हम कौन सी विधि लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे।
तो ये ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है। हमें ये पता है कि महादेव पहाड़ी के पूरब में मैकाल पहाड़ी है, यानी कि जो महादेव पहाड़ी है और मैकाल पहाड़ी है इसके बीच में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, यानी कि कोई गैप नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। और महादेव श्रेणी के पूरब में मैकाल पहाड़ी है। तो ये किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में नहीं है, क्योंकि यह महादेव पहाड़ी यहाँ है, मैकाल पहाड़ी यहाँ है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में देख लेते हैं कि तो महादेव श्रेणी यहाँ है, मैकाल श्रेणी यहाँ है, सी में भी एक ही जगह है। और डी में है मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी। अब यहाँ जो को मैकाल श्रेणी पहले होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो हम ये लगाएं और या तो हम सी लगाएं। अब ये देखिए, जो मैकाल पहाड़ी है ये सबसे पूर्वी जो है पहाड़ी है, किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की। तो इसीलिए सबसे पूर्व में मैकाल होगा। जब सबसे पूर्व में मैकाल होगा तो बड़वानी की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे पश्चिम में होगा। तो इसका सीरियल हो जाएगा बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ये है, सूची 1 में है भारत के राज्य और बी में है सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोदा बेटा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन है। और अगला जो ऑप्शन है कि नागालैंड। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारामती है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए गुरु शिखर तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर दोदा बेटा है। अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ, तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? राजस्थान। अब यहाँ देख लीजिए बी में 3 है, बी में 3 है। और जो है तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में देख लेते हैं, ये में कौन सा आएगा? तमिलनाडु 4 में आएगा, यानी कि जो तमिलनाडु है वो 4 में, यानी कि ये में 4 है और बी में 3 है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये में 4 बी में 3। तो ये में 4 और बी में 3 ये केवल डी ऑप्शन में है। किस में है? डी ऑप्शन में। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो है और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। और इसकी जो है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी ये है, इसका नाम है सारामती चोटी। तो जो है सी में 2 है, सी के ऊपर 2 है, सी में 2 केवल डी ऑप्शन में ही है, इसलिए इसका जो सही जवाब है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप ये 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। फिर है मालदीव एवं लक्षद्वीप ये 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। फिर है सुमात्रा एवं जावा द्वीप, ये दोनों किसके भाग हैं? इंडोनेशिया के भाग हैं। इसका जो है सही जवाब हम 10 डिग्री पूछ रहा है, तो 10 डिग्री ऑप्शन ए में होगा कि अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है, किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए में है कि कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। बी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। सी है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। डी है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये मान लिया जाए कि हिमाद्री हिमालय है,
ये हिमाद्री हिमालय है, ये बीच वाला लघु या मध्य हिमालय हो जाएगा, और ये सबसे लास्ट वाला ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो हिमाद्री हिमालय और लघु या मध्य हिमालय, इनके बीच यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है, फोरके घाटी स्थित है। फोरके घाटी में कौन कौन से आते हैं? कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और लाहुल स्पीति घाटी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और लाहुल स्पीति घाटी। ये 5 घाटियाँ कहाँ स्थित है? हिमाद्री हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के मध्य यहाँ पर। तो इसलिए, और जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किसका भाग है? ये लघु या मध्य हिमालय का भाग है, पीर पंजाल श्रेणी। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन ए है जास्कर, बी है पश्चिमी पीर पंजाल, सी है लद्दाख, डी है पूर्वी पीर पंजाल और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में क्या है? अटल टनल स्थित है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन 1 है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये पहला कथन तो सही है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। दूसरा कथन है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर मध्य अंडमान होगा, यहाँ पर दिया है ग्रेट निकोबार, इसीलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ये अगर जो निष्क्रिय होता तो ये सक्रिय ज्वालामुखी होता ही नहीं, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और सदैव उद्गार होता रहता है। तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन कौन सा एक सही है? किस ऑप्शन में एक है? ऑप्शन 1 में केवल एक सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, बी है अंडमान द्वीप, सी है लक्षद्वीप और डी है सल्सेट द्वीप। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और मुंबई की जो आबादी है लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अंडमान निकोबार, ये अंडमान द्वीप किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार का हिस्सा है। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। यह एक जिला है जो नदी के अंदर स्थित है, नदी के बीचों बीच में। लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्सेट द्वीप जिस पर मुंबई स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, बी है सिपकिला दर्रा, सी है चुम्बी घाटी, डी है बनिहाल दर्रा। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है और सूची जो है दूसरी में क्या है? राज्य है। कह रहा कि ये माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो माना, नीति और लिपुलेख ये तीनों दर्रे
उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ये 4 से मिल रहा है। ठीक। बी में है नाथुला, तो नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ हैं? सिक्किम में स्थित है, तो बी में 1 है। सी है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यानी कि सी में 2 है, यहाँ पर 2 पर जम्मू कश्मीर है। डी है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, तो कहाँ है? 3, यानी डी में 3 है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में डी में 3 किस में है, तो डी में 3 केवल और केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और देख लेते हैं, सी में 2 है, तो सी में 2 है, और बी में 1 है, ये में 4 है, बी में 1 है और ये में 4 है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वत श्रेणी, बी है कुड़प्पा, सी है धारवाड़, डी है गोंडवाना। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गोंडवाना है ये भारत की सबसे नवीनतम जो है चट्टान है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसे देना है। ऑप्शन है कि माना नीति कहाँ है? तो माना नीति और लिपुलेख ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में है, ये सही है। दूसरा है बी बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। सी है जेलेपला दर्रा, और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, तो जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, ये भी सही है। चौथा है डी है कि सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और सिपकिला दर्रा से होकर भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से, तो इसलिए ये जो है डी इसका सही मिलान नहीं है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें गलत बताना था, तो यही मिलान नहीं है, डी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कि महादेव पर्वत श्रृंखला, बी है मैकाल पर्वत श्रेणी, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है खासी पहाड़ी। तो महादेव पर्वत श्रेणी ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, और ये मध्य प्रदेश में है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? सबसे पश्चिम में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी महादेव पहाड़ी के कहाँ है? पूरब में है। फिर इसके बाद क्या होगा कि छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ये झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़ में स्थित है, और खासी पहाड़ी मेघालय में है, इसलिए ये सबसे पूर्व में हो जाएगा। हमें बताना क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो सबसे पश्चिम में महादेव पहाड़ी है। अब नक्शा बना लेते हैं भारत का। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है बीच में। फिर इसके बाद में और पूरब की तरफ जाएंगे, फिर और पूरब की तरफ जाएंगे, तो जब पूरब की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी, फिर छोटा नागपुर पठार जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में, इसके बाद में यहाँ पर मेघालय है, और मेघालय में क्या मिल जाएगा? खासी पहाड़ी। तो सबसे पूर्व में खासी पहाड़ी है, तो इसका यही सीरियल क्रम हो जाएगा, 1 2 3 और 4, यही सीरियल है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ये में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, बी है उत्तरी सरकार तट, सी है मालाबार तट, और डी है कोंकण तट। इसका सही जवाब देना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। ये किसका तट है? ये तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का तट है, और कृष्णा नदी और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। मालाबार तट ये केरल का तट है, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा का तट है, और कोंकण तट गोवा का तट है। तो ये जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ये होगा कोरोमंडल तट, और ये किसका तट है? ये है तमिलनाडु का तट। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरे तरफ क्षेत्र है। लिखा है कि कार्डमम पहाड़ियां, तो कार्डमम पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी, अब हम सबसे पहले मैप बनाएंगे भारत का, तो ये होगा मैप। ये मैप हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्डमम पहाड़ी, यहाँ पर है केरल राज्य और यहाँ पर है तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कार्डमम पहाड़ी स्थित है और कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो ये कहाँ स्थित है? बॉर्डर पर। किसके बॉर्डर पर? केरल और तमिलनाडु के। तो इसमें लिखा है कि कोरोमंडल तट पर स्थित है, तो कोरोमंडल तट पर नहीं स्थित है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कि कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका? विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। और कैमूर पहाड़ी ये है बिहार में पाई जाती है यहाँ पर, तो इसलिए ये कोंकण तट है, इसलिए ये भी गलत मिलान है, ये भी गलत है। 3 है महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मध्य भारत। तो महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी की। और सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि मध्य भारत में पाया जाता है, इसलिए तीसरा सही है। चौथा है मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश और असम, नागालैंड, यहाँ पर मिकिर पहाड़ी पाई जाती है, तो इसलिए ये पूर्वोत्तर भारत है। तो इसका सही जवाब चौथा भी हो जाएगा। तो 3 और 4 ये 2 सही हैं। तो किस ऑप्शन में 3 4 सही हैं? ऑप्शन सी में। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर मतलब क्या? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। ऑप्शन ए में जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ बताना है, तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जास्कर के उत्तर में है, और जास्कर के जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी से जास्कर श्रेणी उत्तर में है, तो यहाँ पर पीर पंजाल दिया है उत्तर में है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे पहले पीर पंजाल होगा, फिर जास्कर होगा, उत्तर की तरफ जाएंगे तब। बी में है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, हाँ, इसके बाद में जास्कर पर्वत श्रेणी, और इसके बाद में लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इसके बाद में हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी इसमें स्किप है। फिर हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर के बाद में हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख के बाद में हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये इसका क्रम है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी इसका सही उत्तर है। सी देख लेते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम तो सबसे उत्तर में है और यहाँ पर सबसे दक्षिण में दिया हुआ, इसलिए सी गलत है। डी है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी फिर लद्दाख श्रेणी। पीर पंजाल के बाद क्या होगा? कैलाश या जास्कर होगा, तो इसमें लद्दाख दिया हुआ है, इसलिए डी भी गलत है। इसका सही जवाब बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अगर जो आप हिमालय जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा हिमालय पर। ऑप्शन पहला कथन है कि गहरे गड्ढे मिलेंगे, गहरे खड्ड, बिल्कुल सही है, गहरे खड्ड मिलते हैं। दूसरा कि यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, ये भी सही है कि यहाँ नदियाँ जो है प्रारंभिक रूप से होती हैं, यहीं से निकलती है, तो यू घुमाव वाले मार्ग बनाती है। तीसरा कि समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, ये भी सही है। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है, 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले वाली जो श्रेणी है ये हिमाद्री श्रेणी है, फिर दूसरी वाली ये लघु पर्वत श्रेणी है, और तीसरी वाली शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो ये तीनों समांतर में है, इसलिए ये भी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तीनों समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में। डी है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल और प्रवणता है, ये भी सही है। कहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है भारत में? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो यहाँ कारण क्या है कि जो तीव्र ढाल प्रवणता है ये भूस्खलन का कारण है, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूस्खलन आता है।
तो 4 भी सही है। 4, 3, 2, 1 यानी कि सभी सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों से सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हम लोग दे चुके हैं, 20 का सही उत्तर है। पहले इसका हल कर चुके हैं प्रश्न को। आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर बताना है, तो सबसे पूरब में हो जाएगा कंचनजंगा, इसके बाद में हो जाएगा एवरेस्ट, इसके बाद में हो जाएगा अन्नपूर्णा और इसके बाद में हो जाएगा धौलागिरी। तो सबसे पश्चिम में धौलागिरी है, फिर उसके पूर्व में अन्नपूर्णा है और उसके पूर्व में एवरेस्ट है और सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, अगर जो पूरब से लेंगे तो, यानी कि पश्चिम से, पश्चिम की ओर हमें बताना है ना। तो पश्चिम की ओर बताना है तो सबसे जो पश्चिम में धौलागिरी हो जाएगी, फिर धौलागिरी के पूरब में ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि सबसे पूरब में कंचनजंगा होगा, फिर उसके पश्चिम में एवरेस्ट होगा, फिर उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा है और फिर उसके पश्चिम में धौलागिरी है, यानी कि सबसे पूर्वी वाला छोर कंचनजंगा है। कंचनजंगा सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी वाला छोर कहाँ है? धौलागिरी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, बी है रोहतांग दर्रा, सी है नाथुला दर्रा और डी है खैबर दर्रा। इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में स्थित है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का स्थानीय एक प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो जाफरान या केसर की खेती करेवास मिट्टी में होती है। और कहाँ से करेवास मिट्टी? कहाँ से? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए है सुमात्रा द्वीप, बी है बोर्नियो द्वीप, सी है जावा द्वीप, डी है श्रीलंका द्वीप। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुमात्रा द्वीप। देख लेते हैं ये क्या है। ये दक्षिणी अंडमान यानी कि ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद क्या है? यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पर जावा द्वीप है। तो ये जो है निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में 6 डिग्री चैनल स्थित है और यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका है। तो ये जो है सबसे पास में ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार के पास कौन स्थित है? सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा और जावा ये दोनों किसके हैं भाग हैं? इंडोनेशिया के भाग हैं। तो इंडोनेशिया के ये दोनों भाग हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा, सबसे निकट सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया का भाग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से फैला हुआ है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। हिमालय 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्यों में फैला हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत होगा। तीसरा कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। ये सही है। जो पुलिकट झील है ये ऊपर तो है आंध्र प्रदेश और नीचे कहाँ है? तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये 2 राज्यों में पुलिकट झील फैली हुई है। तो इसका सही जवाब केवल 3 है, कथन 3 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है। कह रहा है कि सिपकिला दर्रा स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि बॉमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी सही है। सी कह रहा है नाथुला दर्रा मेघालय में है। तो नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है,
ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। और डी है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी सही है। हमें यहाँ सुमेलित नहीं यानी कि गलत बताना था, तो नाथुला दर्रा यानी कि ऑप्शन सी ये सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। सूची 1 में पहाड़ी है, 2 में क्या है, राज्य है। लिखा है गारो, यानी कि गारो जो पहाड़ियां हैं ये किस राज्य की है, तो गारो पहाड़ी किस राज्य की है, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की है, यानी कि 1 में ये है, ये में 1 है। बी में है कि मिरी, मिरी पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी में 3 है। कोल्लाई मलाई, कोल्लाई मलाई कहाँ पहाड़ी है, तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु 2 पर है। डालमा पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में, यानी कि झारखंड डी वाला 4 पर है। तो डी में 4, सी में 2, डी में 4 और सी में 2, ये किस में है, तो डी में 4 हो गया, सी में 2 हो गया, और क्या है कि बी में 3, ये में 1, बी में 3 और ये में 1, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतश्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन ए है अरावली, बी है सतपुड़ा और सी है अजंता, डी है सह्याद्री। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अजंता पर्वतश्रेणी है ये केवल और केवल महाराष्ट्र में है, तो इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और जितने भी आपके उत्तर सही हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने उत्तर हमारे सही हुए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।